हाँ भाई, आज अपन डिस्कस करेंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार कुंडली पर कार्यरत बल एवं बलाघूर्ण। एक समान चुंबकीय क्षेत्र, उसने बोला एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई आयताकार कुंडली रखी हुई है, उस आयताकार कुंडली पर बल एवं बलाघूर्ण कितने कार्य कर रहे हैं उसके बारे में डिस्कस करना है। देखो बेटा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए मैं क्या करता हूं, दो क्षण चुंबक के ध्रुव ले लेता हूं। एक क्षण चुंबक ये रही, इसका ये एन पोल हो गया, और दूसरी क्षण चुंबक ये रही, इसका कौन सा पोल हो गया, एस पोल हो गया। इसका मतलब एन पोल से चुंबकीय बल रेखाएं बाहर निकलेंगी और एस पोल में प्रवेश करेंगी। यहां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो किस प्रकार है, इस प्रकार। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे है, इस प्रकार से है ना। एन पोल से चुंबकीय बल रेखाएं बाहर निकलती हैं, जबकि एस पोल में प्रवेश करती हैं। इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एन से एस की ओर है। एक समान चुंबकीय, जितनी चुंबकीय बल रेखाएं प्रवेश यहां से निकलेंगी उतनी ही प्रवेश करेंगी। इसका मतलब एक समान चुंबकीय क्षेत्र हो गया। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई आयताकार कुंडली रखी हुई है। आयताकार कुंडली में मान लेता हूं ये है आपके पास, ये आयताकार कुंडली है। इस आयताकार कुंडली का नाम बोल देता हूं पी क्यू आर एस। मैंने इसको बोला आयताकार कुंडली, आपके माइंड में क्रिएशन हो रहा होगा, गुरुजी ये आयताकार कुंडली कहां है। आयत तो इस प्रकार से होता है, ऐसे ही होता है। ये आयताकार कुंडली कहां है बेटा, ये आयताकार कुंडली है, लेकिन कुछ अलग हिसाब से सिचुएशन में रखी हुई है। कैसे रखी हुई है चलो मैं आपको बता देता हूं। देखिएगा बेटा, ये आपके पास कोई आयताकार कुंडली है ना। एक समान चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र है, इसका मतलब चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे जा रही हैं भाई, ऐसे जा रही हैं, एन से एस की ओर ऐसे जा रही हैं। अगर ये कुंडली आपको ऐसे दिखाई दे तो जस्ट क्या दिख रहा है, आयत दिख रहा है, आयताकार कुंडली हो गई। लेकिन ये कुंडली ऐसे नहीं है, ऐसे है, किसी कोण पर रखी हुई है, ऐसे रखी हुई है, ऐसे रखी हुई है, इसलिए आपको ऐसे दिखाई दे रही है। ऐसे नहीं रखी हुई है, ऐसे रखी हुई है ना, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो गया, आप देखिएगा, चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे जा रही हैं, चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे जा रही है, आयताकार कुंडली ऐसे रखी हुई है ना। तो आयताकार कुंडली का तल कहां है, आयताकार कुंडली का तल ये है या नहीं। आयताकार कुंडली का तल ये है। आयताकार कुंडली देखो, चुंबकीय क्षेत्र यूं, आयताकार कुंडली यूं, मैं इससे बोल सकता हूं ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, पेन की नोक है, जो पेन की नोक है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, और ये आपके पास में आयताकार कुंडली है, इसका तल ये हो गया। हुआ या नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हो गया, आयताकार कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के साथ में कोई कोण बना रहा है, वो मैं मान लेता हूं ये अल्फा कोण बना रहा है। कितना कोण बना रहा है, अल्फा कोण बना रहा है। कोई समस्या। एक चीज और है, क्षेत्रफल सदिश। मैंने आपको बताया था सेकंड चैप्टर में, क्षेत्रफल सदिश की दिशा उसके तल की कैसे होती है, लंबवत। ये तल हो गया, और क्षेत्रफल सदिश की दिशा ऐसे होगी, ऐसे होगी या नहीं होगी। आप देखो, चुंबकीय क्षेत्र यूं है, आयताकार कुंडली यूं रखी हुई है, और आपके पास क्षेत्रफल सदिश यूं आएगा, आएगा नहीं आएगा, ऐसे आएगा। अब देखो, ये क्षेत्रफल सदिश इस चुंबकीय क्षेत्र पर चुंबकीय क्षेत्रफल पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के साथ में लंबवत कोण बनाएगा। तो यहां देखो, यहां जो कोई कोण बन रहा होगा, इस स्थान पर कोई कोण बन रहा होगा, वो मैं मान लेता हूं थीटा कोण बन रहा है। बेटा आप देखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये हो गई, आयताकार कुंडली ऐसे रखी हुई है, थीटा कोण पर रखी हुई है। ये वाला कोण कितना बन रहा है आपके पास, अल्फा बन रहा है ना। और ये क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश ऐसे ही जाएगा ना, ऐसे क्षेत्रफल सदिश ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा क्षेत्रफल सदिश चुंबकीय क्षेत्रफल पर क्या कर रहा है, लंब डाल रहा है। इसका मतलब ये वाला इस स्थान पर यहां कोई कोण बन रहा होगा ना, इस तल के और क्षेत्रफल सदिश के साथ में यहां कोई कोण बन रहा होगा, वो कोण थीटा बन रहा होगा। चलो कैसे बन रहा होगा अपन एक बार देखते हैं, देखिएगा बेटा। एक्चुअली इस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यूं है या नहीं,
चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी है बेटा, यो है या नहीं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यो है ना। अब ये कौन है, तल चुंबक, इस आयताकार कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के साथ में कितना कोण बना रहा है आपका, अल्फा कोण बना रहा है, अल्फा कोण बना रहा है। मैं इसको अल्फा से डिनोट करता हूं, देखिएगा ये वाला कोण कितना हो गया, अल्फा हो गया। ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये क्षेत्रफल सदिश से ऐसे लंब डाला तो ये वाला आपका क्या हो गया, लंब हो गया। और ये वाला कोई कोण बन रहा है, वो कोण कितना हो गया आपके पास, थीटा। ये वाला कोण कितना है आपका, अल्फा कोण है। कितना है बेटा, अल्फा कोण है। ये वाला कोण क्या है आपका, अल्फा कोण है। कोई समस्या थोड़ी है, चले आगे। चलो, उसने बोला एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार कुंडली पर कार्यरत बल एवं बलाघूर्ण। एक समान चुंबकीय क्षेत्र हो गया, उसमें आयताकार कुंडली पी क्यू आर एस रखी हुई है। ये चुंबकीय क्षेत्र के साथ में थीटा कोण पर रखी हुई है। ये थीटा कोण है, वो क्या है, कुंडली का क्षेत्रफल सदिश। थीटा कोण क्या है, कुंडली का क्षेत्रफल सदिश। किसके साथ में, चुंबकीय क्षेत्र के साथ में कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। अगर वो क्षेत्रफल सदिश की नहीं बात करें, ऐसे कहे कि कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के साथ में कितना कोण बना रहा है बेटा, अल्फा। ये तल है और ये कौन है, क्षेत्रफल सदिश है। एक बार मैं वापस और बता देता हूं आपको, देखिएगा ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये आयताकार कुंडली हुई या नहीं हुई, आयताकार कुंडली का तल ये है ना। तो ये तल इस चुंबकीय क्षेत्र के साथ में जो कोई कोण बना रहा है, ये वाला कोण कितना है, अल्फा है। कितना, अल्फा। वो वाला कोण ये रहा, ठीक है ना, ये वाला कोण अल्फा है। फिर मैं क्या करता हूं, यहां से क्षेत्रफल सदिश से इस पर लंब डालता हूं चुंबकीय क्षेत्र पर। तो क्षेत्रफल सदिश चुंबकीय क्षेत्र के साथ में जो कोई कोण बना रहा है ना, वो कोण कितना बन रहा है आपका, थीटा कोण अंतरित हो रहा है। कितना है बेटा, थीटा कोण अंतरित हो रहा है, ठीक है ना। चलो एक बार वापस फिर देखिएगा, अल्फा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र के साथ में आयताकार कुंडली का तल कोण अंतरित करता है। क्या अंतरित कर रहा है, तल कोण, है ना। और थीटा क्या है, क्षेत्रफल सदिश। किसके साथ में कोण अंतरित कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र के साथ में क्षेत्रफल सदिश, आयताकार कुंडली का क्षेत्रफल सदिश कोण अंतरित कर रहा है, ठीक है ना। चलो मैं मान लेता हूं ये आयताकार कुंडली है और आयताकार कुंडली का ये मध्य बिंदु है, सेंटर पॉइंट। इस आयताकार कुंडली में कोई धारा प्रवाहित हो रही है, वो धारा कितनी है, आई। यो धारा ऐसे जाएगी, यो धारा ऐसे जाएगी, यहां धारा ऐसे आएगी और यहां धारा ऐसे आएगी या नहीं आएगी, ठीक। आयताकार कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही है, वो कितनी है, आई। आयताकार कुंडली पी क्यू आर एस में आई धारा प्रवाहित हो रही है। कोई समस्या, आप देखिएगा। यहां तक की बात को मैं लैंग्वेज के रूप में बोलना चाहूं तो मैं बोल सकता हूं, माना किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में कोई आयताकार कुंडली पी क्यू आर एस चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर अंतरित है। जहां थीटा कोण आयताकार कुंडली के क्षेत्रफल सदिश द्वारा चुंबकीय क्षेत्र के साथ अंतरित कोण है ना। क्षेत्रफल सदिश के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र के साथ में अंतरित कोण है। कोई समस्या, तब इस आयताकार कुंडली पर कार्यरत बल एवं बलाघूर्ण की गणना करनी है। अतः इस आयताकार कुंडली की भुजा पी क्यू पर कार्यरत बल, कौन सी भुजा पर, भुजा पी क्यू पर कार्यरत बल मैं मान लेता हूं भुजा पी क्यू पर कितना बल कार्य कर रहा है आपका, F1 बल कार्य कर रहा है। कितना, F1 बल कार्य कर रहा है। चलो इधर देखो, आपने पहले कोई टॉपिक पढ़ा है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारावाही चालक तार रख दिया जाए। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारावाही चालक तार रख दिया जाए तो उस पर कोई चुंबकीय बल कार्य करता है और चुंबकीय बल का मान होता है I L
बी साइन थीटा। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारावाही चालक तार रखेंगे तो ये आई उस चालक तार में प्रवाहित धारा है, एल उस चालक की लंबाई है, एंड बी चुंबकीय क्षेत्र है, और थीटा जो आपका धारावाही चालक है वो चुंबकीय क्षेत्र के साथ में कितना कोण अंतरित कर रहा है, वो अंतरित कोण है। बोलो कोई समस्या? चले आगे। चलो बेटा अब देखो, मुझे भुजा पी क्यू पर कार्यरत बल चाहिए। कौन सी भुजा पर? पी क्यू पर। भुजा पी क्यू पर मैं मान लेता हूं इस आयताकार कुंडली है, इसकी लंबाई कितनी है? एल। जब ये वाली भुजा एल है तो ये वाली भुजा भी एल होगी, और इस आयताकार कुंडली की चौड़ाई कितनी है? बी। बी चौड़ाई है, ये वाली चौड़ाई कितनी है बेटा? बी है। ठीक है ना? अब देखो, भुजा पी क्यू पर कार्यरत बल चाहिए, बल इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। इसमें धारा कितनी प्रवाहित हो रही है? आई। इसकी लंबाई कितनी है? बी। चुंबकीय क्षेत्र कितना है यहां पर? बी साइन थीटा। मतलब क्या मिलेगा? आई बी बी साइन थीटा। होगा या नहीं होगा? कोई समस्या नहीं साहब। मुझे क्या चाहिए? दिशा भी चाहिए। मैं वेक्टर लगा देता हूं, है तो चलो दिशा, मैं इसकी दिशा लिख देता हूं। इसकी दिशा किधर होगी? चलो देखिएगा। एक्चुअली चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने के लिए दाहिने हाथ का हथेली का नियम है। कौन सा? दाएं हाथ का हथेली का नियम है। और दाएं हाथ का हथेली का नियम क्या है? इस नियम के अनुसार दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाया जाए कि उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करें, अंगूठा धारा की दिशा को व्यक्त करे, तो हथेली किसको व्यक्त करेगी? हथेली किसको व्यक्त करेगी बेटा? चुंबकीय बल की दिशा को डिनोट करेगी। ये आप देखो, एक्चुअली चुंबकीय क्षेत्र यूं था, है ना? आयताकार कुंडली यूं ही रखी थी आपकी, ऐसे ही रखी हुई थी। इस चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार कुंडली यूं रखी और इसमें धारा यूं प्रवाहित हो रही है। ऐसी धारा प्रवाहित हो रही है, यूं ऐसी हो रही है। आप देखो, उंगलियां मेरी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को डिनोट कर रही है? नहीं कर रही है। अंगूठा धारा की दिशा को डिनोट कर रहा है? अभी तो नहीं कर रहा। धारा तो यूं है, ऐसे देखो। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को कौन डिनोट कर रहा है? उंगलियां। अंगूठा धारा की दिशा को डिनोट कर रहा है या नहीं कर रहा है? हथेली की दिशा किधर है? नीचे की ओर। है या नहीं? है या नहीं? हथेली की दिशा किधर आ गई आपकी? नीचे की ओर आ गई। मैं बोलूंगा इस बल की दिशा किधर है बेटा? नीचे की ओर है। नीचे की ओर है। जो बेटा F1 बल है वो F1 बल किधर है आपका? नीचे की ओर। ऐसे ही है ना? कोई समस्या? बेटा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक मिनट अभी चले आगे। अगला देखो, एक बार मैं भुजा आर एस पर कार्यरत बल निकालता हूं, और भुजा आर एस पर कार्यरत बल है वो कौन सा है? ये भुजा पी क्यू पर था। ये कौन सी भुजा पर था? पी क्यू भुजा पर था। अब भुजा आर एस पर बल कार्यरत बल है, इसको मैं F2 से बोल दूं। F2 बराबर आई एल बी साइन थीटा। आई कितनी है? आई है। एल कितनी है? बी है। एंड बी कितना है? बी है। एंड साइन थीटा। बोलो कोई समस्या? इस बल की दिशा देखनी है मुझे। बल की दिशा देखो बेटा, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है ना? चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है। आपने धारा कैसे ली? ऐसे धारा आई, ऐसे गई, और यहां धारा कैसे होगी? ऐसे होगी या नहीं होगी? इस ब्रांच में जब आपने धारा ऐसे मानी है तो इस ब्रांच में धारा कैसी होगी? ऐसे होगी। यहां बल की दिशा देखनी है। देखो बेटा, चुंबकीय बल दिखाएं किधर है? इधर चुंबकीय क्षेत्र इधर है ना? लेकिन धारा किधर है? इधर है। धारा इधर है तो मैं इसको इधर कर दूं। अंगूठा धारा की दिशा में हो गया, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में उंगलियां हो गई, और बल की दिशा किधर हुई? ऊपर की। हुई या नहीं हुई? इस बल की दिशा किधर आएगी? ऊपर की ओर होगी। होगी या नहीं होगी? मतलब यहाँ F2 बल आएगा, वो F2 बल ऊपर की ओर है या नहीं? एक चीज और देखो, चुंबकीय क्षेत्र यूं था। मैं अभी जो प्रैक्टिकली बता रहा हूं, चुंबकीय क्षेत्र आपका यूं है ना? धारा आपकी यूं है, यूं ही है ना? धारा आपकी यूं है। अगर धारा आप यूं ना मानकर यूं मान ले, इधर ना मानकर यूं मान ले, क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो बेटा,
चुंबकीय क्षेत्र ये हो गया, धारा ये हो गई, अब बल किधर हो गया, ऊपर की ओर। लेकिन अब इस भुजा पर बल किधर होगा, देखो यहां धारा यूं है तो यहां धारा यूं आ रही होगी, अब बल किधर आ गया, नीचे की ओर। आएंगे या नहीं आएंगे? मुझे ये बात बोलनी है कि इन दोनों भुजाओं पर कार्यरत बल के परिमाण और बल की दिशाएं, बल के परिमाण समान हैं। समान देखो, आई बी बी साइन थीटा, आई बी बी साइन थीटा है, परिमाण समान है, दिशाएं विपरीत है या नहीं? चाहे धारा की दिशा कुछ भी रहे। अब यहां धारा की दिशा की मैं बात करना चाहूंगा, यहां चुंबकीय क्षेत्र क्या हुआ बेटा, डायग्राम 3D है, यहां अपन हाथ एडजस्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना। इस स्थान पर मैं यहां आपके लिए बात करना चाहूं, आप चाहे धारा इस कुंडली में इधर कर दो चाहे इधर कर दो, दोनों बलों की दिशाएं परस्पर क्या होंगी, अपोजिट होंगी। अपोजिट ही यहां आ रही है, बोलो कोई समस्या, ठीक है ना। इस स्थान पर तो डायग्राम कैसा है आपका, 3D डायग्राम है ना। चलो बेटा अब देखिएगा, भुजा PQ पर कार्यरत बल देख लिया, ये कौन सी भुजा पर था, PQ भुजा पर था, और ये नीचे वाला कौन सी भुजा पर था, RS भुजा पर कार्यरत बल था। अब ऐसा करता हूं, QR भुजा पर कार्यरत बल, QR भुजा पर कार्यरत बल मैं बोल देता हूं F3 वेक्टर। F इक्वल टू क्या होगा, IL भी साइन थीटा, IL कितना है, L ही है, B साइन थीटा। यहां देखो इस बल की दिशा, इस बल की दिशा उसी से निकालूंगा वापस। चुंबकीय क्षेत्र यूं था आपका, धारा यूं जा रही थी, धारा यूं जा रही थी, इसका मतलब देखो धारा यूं जा रही थी, यूं हो गई, ये PQR यूं जा रही है ना धारा, धारा अंगूठे की दिशा ऐसे हो गई, हुई, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये हुई या नहीं हुई, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गई, ये अंगूठे की दिशा हो गई, हुई। इसका मतलब मैं ऐसे बोलूंगा बेटा, इस स्थान पर चलो यहां तो एडजस्ट हो जाएगा, चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे जा रही हैं, धारा यूं ही जा रही है, जस्ट चुंबकीय क्षेत्र धारा पर कैसे है, लंबवत, मतलब यहां थीटा का मान कितना आ गया, 90। पहली बात, दाएं हाथ का नियम लागू करेंगे, देखो धारा ऊपर की ओर, चुंबकीय बल रेखाएं इधर ही है, बल की दिशा किधर आएगी, अंदर की ओर, तल के अंदर की ओर, तल के अंदर, यही है ना। यहाँ थीटा का मान 90 एंड साइन 90 का मान कितना आएगा, 8, मतलब F3 बल की डायरेक्शन के, F3 बल का मान कितना आ गया, ILB। इस बल की दिशा किधर है बेटा, अंदर की ओर है। ये कौन सी भुजा पर बल आया है आपका, QR भुजा पर बल आया है, आया या नहीं आया, आया ना। अब यहां देखो SP भुजा पर बल, SP भुजा पर बल कौन सा आ गया, F4। F इक्वल टू क्या होगा आपके पास, ILB साइन थीटा, धारा कितनी है, I है, लंबाई L है, एंड B चुंबकीय क्षेत्र एंड साइन थीटा। चुंबकीय बल रेखाएं यूं आ रही है, भुजा यूं, चुंबकीय बल रेखाएं यूं, थीटा का मान 90 है ना। देखो धारा ऊपर नहीं है, धारा नीचे की तरफ है, ऐसे ही है, बल की दिशा किधर आ रही है बेटा, चुंबकीय क्षेत्र यूं था, उंगलियां यूं ही आ गई, धारा नीचे की ओर है, धारा नीचे की ओर आ गई, बल की दिशा किधर आ रही है, ऊपर की ओर। बल की दिशा कैसे आ रही है, कुंडली के तल के ऊपर की ओर या बाहर की ओर। ये आपका अंदर है तो ये क्या आ जाएगा, बाहर की ओर, ऊपर का मतलब है ना। कोई समस्या, थीटा का मान कितना है यहाँ, साइन 90 का मान 1, मतलब F4 का मान कितना आ गया, ILB। दिशा किधर आई है आपकी, बाहर की ओर। आई या नहीं आई, बोलो यहां तक कोई समस्या, कोई दिक्कत थोड़ी है। चले आगे, अब देखिएगा बेटा, देखो यहां F1 और F2 बल, F1 बल ये रहा और F2 बल ये रहा, परिमाण में क्या है, समान है, दिशा में क्या है, अपोजिट।
और एक बल नीचे है तो एक बल ऊपर है और एक ही दिशा में है, एक ही रेखा में है। इसका मतलब कैसे होंगे, ये दोनों बल संरेखीय होंगे और संरेखीय होंगे तो यह दोनों बल एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। इसका मतलब यह दोनों बल एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे तो नेट फोर्स कितना आएगा, 0। कितना आएगा, इन दोनों बलों का नेट फोर्स कितना आ गया, 0। कितना आ गया बेटा, 0। आप इस बात को बोलेंगे यहां भुजा पी क्यू व आर एस पर कार्यरत बलों के परिमाण समान हैं, दिशाएं विपरीत हैं तथा यह दोनों बल संरेखीय होने के कारण, एक ही रेखा में होने के कारण एक दूसरे को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। जबकि इधर देखो भुजा बल F3 व F4 भुजा QR व SP पर कार्यरत बलों के परिमाण समान, दिशाएं विपरीत हैं लेकिन संरेखीय नहीं है। यह बल संरेखीय नहीं है। संरेखित क्यों नहीं, आयताकार कुंडली ऐसी थी, इस भुजा पर बल नीचे आया था, इस भुजा पर बल ऐसे आया था, ऐसे आया था, एक नीचे की ओर एक ऊपर की ओर, इन दोनों बलों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। लेकिन इधर देखो ये वाला बल इधर आया था और ये वाला बल इधर आया था या नहीं आया था। ये दोनों बलों की दिशाएं भी विपरीत हैं लेकिन यह दोनों बल संरेखीय नहीं है, एक ही रेखा में नहीं है, एक दूसरे को निरस्त नहीं कर पाते। ये वाला बल तो कहता है कि ये वाला पृष्ठ इधर चल, देखो पृष्ठ इधर चलेगा, इधर खींचूंगा तो, है ना, और ये वाला बल कहता है कि इस पृष्ठ को इधर खींचूंगा, इधर चल। ऐसे ये वाला बल कहेगा इधर आ और ये वाला बल इधर कहेगा। इसका मतलब इन दोनों बलों के प्रभाव में यह कुंडली क्या करेगी, घूर्णन करने लगेगी। इस कुंडली में क्या उत्पन्न हो जाएगा, बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा। क्या उत्पन्न हो जाएगा बेटा, बल आघूर्ण होगा ना। आप देखो ये वाला बल अंदर की ओर है और ये वाला बल बाहर है। अंदर वाला बल इस पृष्ठ को अंदर लेके जाएगा और ये बाहर लेके जाएगा ना। इसका मतलब मैं यहां बोल सकता हूं, यहां भुजा QR व SP पर कार्यरत बल F3 व F4 के परिमाण समान, दिशाएं विपरीत हैं एवं यह दोनों बल संरेखीय नहीं होने के कारण एक बल युग्म का निर्माण करते हैं, जिसके कारण इस आयताकार कुंडली पर कोई बल आघूर्ण कार्य करने लगता है। कौन कार्य करने लगेगा, बल आघूर्ण कार्य करने लगेगा और इस बल आघूर्ण के प्रभाव में यह आयताकार कुंडली घूर्णन करने लगती है। क्या करने लगेगी बेटा, घूर्णन करने लगती है। बोलो कोई समस्या, कोई दिक्कत। अच्छा यहां देखिएगा, इस आयताकार कुंडली पर कार्यरत नेट फोर्स F वेक्टर बराबर F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस F4 वेक्टर। देखो ये दोनों बलों की दिशाएं, बलों के परिमाण समान, दिशाएं विपरीत है। इसका मतलब इनकी दिशा को मैं इसको क्या ले लूं, नेगेटिव। भाई इसमें से ये चले जाएगा तो नेट क्या हो जाएगा, शून्य, एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा। ऐसे ही इन बलों के परिमाण समान है, दिशाएं विपरीत हैं तो एक को कैसा ले लूं, नेगेटिव, इसमें से ये कैंसिल आउट करूंगा। नेट फोर्स कितना करेगा, काम करेगा 0। इस आयताकार कुंडली पर कार्यरत नेट फोर्स कितना है, 0। हमने बोला एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार कुंडली पर कार्यरत बल का मान कितना आया, 0। कार्यरत बल एवं बल आघूर्ण चाहिए और बल आघूर्ण मुझे देखना है। एक्चुअली बल आघूर्ण क्या होता है आपका, टाउ। बल आघूर्ण इक्वल टू कोई फॉर्मूला होता है, बल गुणा बलों के बीच की लंबवत दूरी। आप देखिएगा यहां बल का मान कितना है, ILV है ना। चलो मैं इसको मिटाता हूं तब आगे बात करता हूं। यहां हमने देखा F1 F2 बल के परिमाण समान थे, दिशाएं विपरीत थी तथा यह दोनों बल संरेखीय होने के कारण एक दूसरे को क्या कर रहे थे, निरस्त कर रहे थे। जबकि बल कौन से,
F3 व F4 इनके परिमाण परस्पर समान थे, दिशाएं विपरीत थी, लेकिन यह बल संरेखीय नहीं होने के कारण एक बल युग्म का निर्माण कर रहे थे, जिसके कारण यह कुंडली, आयताकार कुंडली क्या करने लग गई, घूर्णन करने लग गई। तब इस आयताकार कुंडली पर कार्यरत बल आघूर्ण, कार्यरत बल आघूर्ण टाउ बराबर फॉर्मूला होता है बल गुणा बलों के बीच की लंबवत दूरी। देखो बेटा, टाउ बराबर बल कितना है F गुणा बलों के बीच की लंबवत दूरी। एक F बल है वो इस भुजा पर है, अंदर की ओर है, एक बल इस भुजा पर है, बाहर की ओर है या नहीं, है ना। इन दोनों भुजाओं के मध्य की लंबवत दूरी, देखो बेटा मैं नाम डाल दूं, ये RS, इस स्थान पर नाम डाल देता हूं T। लंबवत दूरी क्या हो जाएगी आपके RT। बल गुणा बलों के बीच की लंबवत दूरी क्या आएगी RT। क्या आएगी बेटा RT। RT का मतलब रजनीगंधा एंड तुलसी, है ना। चले आगे, देखो बेटा कार्यरत बल एवं बलागुण टाउ बराबर F गुणा RT। F बल चाहिए, बल F का मान आपने थोड़ी देर पहले देखा था, कितना था ILB, इस भुजा पर है ना। ILB sin थीटा था, थीटा का मान 90 हो गया था, sin 90 का मान 1 हो गया था, कितना था ILB था ना। चलो RT का मान चाहिए, किसका मान RT का मान। देखो RT ये रही, इस भुजा की लंबाई कितनी है बेटा B, है ना। देखो मैं अल्फा के रूप में मान निकालता हूं, थीटा के जस्ट सामने लंब हो गया, ये आधार हो गया और ये क्या हो गया कर्ण हो गया। मैं यहां से कोस त्रिभुज कौन सा है बेटा ये RTS में कोस अल्फा का मान निकालूंगा। कोस थीटा बराबर लाल बटे कक्का, लाल आधार बटा कर्ण, क्या आएगा बेटा आधार बटा कर्ण। थीटा के जस्ट ये अल्फा के सामने वाला क्या हो गया लंब, आधार क्या आएगा ये, आधार कितना है RT, कर्ण कितना है RS, और RS का मान कितना था इस भुजा की लंबाई B। आपको RT का मान चाहिए, किसका मान RT का मान चाहिए। RT बराबर क्या आएगा B cos अल्फा, है ना। मेरे तो समझ नहीं आ रहा है ये अल्फा कोण क्या है। जहां अल्फा कोण कुंडली की तल द्वारा, अच्छे से समझिएगा, ये बात नोट्स में नहीं लिखी हुई है कि कोण वाला, है ना, लिख लेना। लेकिन आप जहां अल्फा कोण कुंडली के तल द्वारा किसके साथ, चुंबकीय क्षेत्र के साथ अंतरित कोण है, अंतरित कोण है। बोलो कोई समस्या, कोई दिक्कत। चले आगे, चले आगे, चलो बेटा आगे देखिएगा। ये वाले मान मैं यहां रखता हूं समीकरण 1 में, समीकरण 1 से आपको क्या मिलेगा, टाउ बराबर F का मान कितना है ILB, है ना, एंड RT का मान कितना है B cos अल्फा, है या नहीं, कोई समस्या। चले आगे, चले बेटा, चलो अब देखिएगा। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार कुंडली पर कार्यरत बल आघूर्ण कितना होगा IAB cos अल्फा। इधर देखिएगा L क्या है, L आयताकार कुंडली की लंबाई है और B क्या है चौड़ाई है ना।
लंबाई गुणा चौड़ाई आयताकार कुंडली का क्षेत्रफल होगा। क्या होगा? चूंकि आयताकार कुंडली का क्षेत्रफल ए फॉर एरिया, ये कितना आएगा? L इंटू बी आएगा या नहीं आएगा? है ना। इसका मतलब क्या आ गया? टाउ बराबर बी आई ए कोस अल्फा। बी आई एल, बी की जगह क्या रख दिया? ए कोस अल्फा। आया या नहीं आया? ये क्या आ गया? आयताकार कुंडली पर कार्यरत बलागुण। बेटा ये अभी बलागुण आया है वो अल्फा के रूप में आया है। अगर आपको थीटा के रूप में चाहिए तो आप यहां से थीटा का मान बताओ कितना होगा। ये वाला तो लंबा 90, इन दोनों का कुल योग कितना आएगा? 90। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। इसका मतलब क्या हो गया? नाउ थीटा का मान कितना है? 90 माइनस अल्फा। थीटा का मान कितना है? 90 माइनस अल्फा, है ना। अगर मैं यहां से अल्फा का मान निकालना चाहूं तो अल्फा का मान कितना होगा? 90 माइनस थीटा आएगा ना। देखो अल्फा की जगह 90 माइनस थीटा रखूंगा। टाउ बराबर बी आई ए कॉस क्या आएगा? 90 माइनस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। फॉर्मूला टाउ इक्वल टू बी आई ए साइन थीटा। ये आयताकार कुंडली पर कार्यरत बल आघूर्ण आ गया। यहां थीटा क्या है? जहां थीटा कोण आयताकार कुंडली के क्षेत्रफल सदिश द्वारा, आयताकार कुंडली के क्षेत्रफल सदिश द्वारा चुंबकीय क्षेत्र के साथ अंतरित कोण है। मतलब ये चुंबकीय, मतलब यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र, जो अल्फा कोण कोण है, जो थीटा कोण है, वो थीटा कोण कौन अंतरित कर रहा है? आयताकार कुंडली का क्षेत्रफल सदिश। किसके साथ में कौन अंतरित कर रहा है? चुंबकीय क्षेत्र के साथ में। मतलब कुंडली का क्षेत्रफल सदिश, आयताकार कुंडली का क्षेत्रफल सदिश चुंबकीय क्षेत्र के साथ में थीटा कोण अंतरित करता है। ठीक है बेटा, चलो आप अगेन, ये वाला जो बलागुण आया है वो आयताकार कुंडली में बलागुण आया है। यदि आयताकार कुंडली में फेरों की संख्या n हो, यदि कुंडली में फेरों की संख्या कितनी हो? n हो, तो कार्यरत बलागुण कितना आएगा? टाउ इक्वल टू बी आई एन ए साइन थीटा आएगा या नहीं आएगा? टाउ इक्वल टू बी आई एन ए साइन थीटा, बी ना साइन थीटा। क्या आएगा? बी ना साइन थीटा। कोई समस्या थोड़ी है। चले आगे। चलो बेटा, एक चीज और होता है चुंबकीय आघूर्ण। अगले चैप्टर में मिलेगा आपको चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण को बेटा कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। किससे? कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। और चुंबकीय आघूर्ण इक्वल टू होता है आई इंटू ए। किसी कुंडली में प्रवाहित धारा एवं उसका क्षेत्रफल, किसी कुंडली में प्रवाहित धारा एवं उसके क्षेत्रफल का गुणनफल क्या कहलाता है? उस कुंडली पर कार्यरत बल आघूर्ण के बराबर है। कुंडली की जगह पर अगर कोई लूप भी हो, इस लूप में कोई धारा प्रवाहित हो रही है, इस लूप में कोई धारा प्रवाहित हो रही है आई, तो इस लूप का आघूर्ण कितना होगा? एम बराबर आई इंटू ए। आई इसमें प्रवाहित धारा, ए उसका एरिया, एरिया का मान कितना आ जाएगा? पाई आर स्क्वायर। यहां एरिया का मान पाई आर स्क्वायर। यहां पर देखिएगा एम इक्वल टू आई इंटू ए। आई इसमें प्रवाहित धारा है, ए उसका क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई, है ना, लंबाई गुणा चौड़ाई। लेकिन इस कुंडली में फेरों की संख्या कितनी है? एन।
तो यहाँ आघूर्ण भी आपका कितना गुना हो जाएगा, n गुना। मतलब NiA की जगह हम क्या रख सकते हैं, n रख के देखो, INA इनकी जगह क्या रख सकता हूं, n। मतलब टाउ बराबर क्या मिलेगा, MB sin थीटा मिलेगा। अगर इसे सदिश रूप में देखना चाहे तो टाउ बराबर M वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, क्योंकि आपको पता है A क्रॉस B, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर बराबर AB sin थीटा, M वेक्टर क्रॉस B वेक्टर बराबर MB sin थीटा होगा। नाउ M क्या है, चुंबकीय आघूर्ण। M क्या है, चुंबकीय आघूर्ण। M इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, NiA। किसी कुंडली में प्रवाहित धारा एवं उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल तथा उसके फेरों की संख्या, प्रवाहित धारा, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल और फेरों की संख्या का गुणनफल क्या कहलाता है, चुंबकीय आघूर्ण कहलाता है। ये बात आपको यहाँ याद रखनी पड़ेगी, अगले चैप्टर में ये टॉपिक है आपका। M इक्वल टू क्या होता है, NiA है ना, या INA। M इक्वल टू क्या होता है, NiA है ना। कोई समस्या, चलो बेटा आगे देखिएगा। मैं वापस फिर बोलता हूं, यहां लफड़ा रहता है। लफड़ा क्या है, एक तो अल्फा का लफड़ा होता है और एक थीटा का लफड़ा होता है। अल्फा और थीटा दोनों ही चुंबकीय साथ क्षेत्र के साथ में कोणांतरित होते हैं, लेकिन अल्फा कोणांतरित करता है तल, कुंडली का तल कोणांतरित करता है अल्फा को, और थीटा को कौन करता है, क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश किसके साथ में, चुंबकीय क्षेत्र के साथ में कोणांतरित करते हैं। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एक ये वाला फॉर्मूला भी रूप में होता है, एक इस फॉर्मूले के रूप में भी होता है। न्यूमेरिकल करते समय आपको एक ध्यान रखना है, ठीक बेटा। ये क्या आ गया, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित आयताकार कुंडली पर कार्यरत बल एवं बल आघूर्ण। आपने इस बात को पढ़ लिया लेकिन ध्यान नहीं दिया बेटा। विद्युत मोटर होती है आपकी, विद्युत मोटर। आपके घरों में जो पानी चढ़ाने वाली मोटर होती है, नीचे से ऊपर तक पानी चढ़ाते हैं, छत पर पानी चढ़ाते हैं टंकियों में। आपके घरों में जो चक्की की मोटर होती है, जो रोटेट होती है चक्की की मोटर। एक चक्की की मोटर क्या है, अंदर पंखा रोटेट होता है और बाहर का सिस्टम क्या होता है, स्थिर रहता है। ऐसा ही सिस्टम किसमें होता है, पानी की मोटर में होता है, वहां पर भी रोटेट होती है। वहां पर जो कुंडली होती है वो बेलनाकार कुंडली होती है, लेकिन यहां पर कुंडली कैसी है, आयताकार कुंडली है। आपने कभी देखा कि आपके पास विद्युत मोटर है, जैसे ही आप उसमें धारा प्रवाहित करते हैं वो क्यों रोटेट होने लगती है, देखो वहां चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक इस प्रकार पहले से ही कॉइल लगी हुई होती है, अंदर क्या है, तार लिबड़े हुए होते हैं बहुत सारे। हम धारा प्रवाहित करते हैं तो जैसे धारा प्रवाहित करेंगे तो वहां बल भी कार्य करेगा, बल आघूर्ण भी कार्य करेगा, लेकिन कार्यरत बल का मान 0 होगा। बल का मान कितना होता है, 0, क्योंकि इन सभी भुजाओं पर कार्यरत बलों के परिमाण समान, डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण कैंसिल आउट हो जाते हैं। लेकिन ये दो बल होते हैं वो संरेखीय नहीं होने के कारण एक बल युग्म का निर्माण करके इस आयताकार कुंडली को क्या कर देते हैं, घूर्णन कर देते हैं। चाहे आयताकार कुंडली हो चाहे बेलनाकार कुंडली हो, वहां आपके पास में बेलनाकार कुंडली होती है, आपके पास कैसी होती है, बेलनाकार। इसी के कारण वो क्या होती है, रोटेट होती है। क्या होती है बेटा, रोटेट होती है। बोलो कोई समस्या, कोई दिक्कत, चले आगे, कोई प्रॉब्लम। मैं वापस फिर बोल रहा हूं, आयताकार कुंडली को जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाएगा, उस वाली कंडीशन में उस पर कार्यरत नेट फोर्स 0 होगा, और नेट फोर्स 0 होने के कारण ही यह किसी भी प्रकार की स्थानांतरित गति नहीं करती। कैसी गति नहीं करती है, तो ये कुंडली फिर कैसी गति करती है, घूर्णन गति करती है। घूर्णन गति क्यों कर रही थी, क्योंकि यहां कोई बल युग्म कार्य कर रहा था। ठीक बेटा, चलो धन्यवाद।